2026 के पेपर स्टार्ट होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि एग्जाम सेंटर पर हमें क्या पहनकर जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना। और ऐसे में अगर सही समय पर इन सवालों के जवाब ढूंढ लिए जाएं तो शायद एग्जाम के टाइम पर जो पैनिक होता है वो क्रिएट नहीं होगा। और जो हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ कि एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल काम रहना है, शांति से रहना है, तो वो तभी हो पाएगा जब सारी चीजें सही होंगी। पर अगर आप सोचिए कि कोई एक ऐसा बच्चा जो एग्जाम सेंटर पर उसके साथ गड़बड़ होगी, उसको अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये चीज मना है, प्रोहिबिटेड है, तो ऐसे में उस बच्चे का मेंटल स्टेट सोचिए, क्या वो एग्जाम के अंदर अपना 100% दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो बच्चों, आपको भी बचना है और अभी के अभी इस 7 मिनट की वीडियो को देख करके अपने पूरे साल की जो मेहनत है उसको बचा सकते हैं आप। क्योंकि आपने सुना होगा हर साल ऐसे पेपर में न्यूज़ आता है कि 10 बच्चे या फिर 2 बच्चे पेपर नहीं दे पाए, उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया क्योंकि उन्हें गाइडलाइंस ही नहीं पता थी। तो बच्चों, ऐसे में आपके रुचि में हम लेकर के आ गए एक ऐसा वीडियो जिसकी आपको इस टाइम पर सख्त ज़रूरत है। और इस वीडियो को देखने से पहले, है ना, सारी बातों को नोट कर लीजिए और अभी से ही एग्जाम की पूरी तैयारी कर लीजिए। केवल पढ़ाई तैयारी नहीं होती है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि जो बच्चा CUET का पेपर देने वाला है उसके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है। तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हम सभी को पता है कि जो हमारे पेपर का जो टाइम डिसाइड हुआ है वो लगभग 11 मई से हमारे पेपर का शेड्यूल आया हुआ है। अब ये 11 मई का हो सकता है 3-4 दिन आगे पीछे खिसक जाए, लेकिन वो आपको ऑलरेडी जानकारी मिल जाएगी। अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके साथ साथ जो आपका सिटी इंटीमेशन जो स्लिप है बेटा, वो भी जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही माना जा रहा है कि आ जाएगा, या फिर तो बच्चों आपके पेपर के कम से कम 10 दिन पहले तो आ ही जाएगा। स्पेशली अगर बोला जाए तो अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो सेम बच्चों कि अभी आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही एडमिट कार्ड के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अब बच्चों, बात आती है कि हमारे पास परीक्षा केंद्र में कौन कौन सी चीजें हम लेकर नहीं जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको लगता है कि हाँ जो है हम कलरफुल बैग ले लें, है ना, बारबी वाले बैग ले लें, स्पाइडरमैन वाले बैग ले लें, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक नॉर्मल जो है ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के जाना है। वहां पर शार्पनर की, इरेजर की, ठीक है, किसी प्रकार का जो बोर्ड में हम लोग पूरा बैग लेके जाते हैं ना, उसकी पर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी के साथ साथ बच्चों, आपको कोई भी जो है पढ़ाई से संबंधित सामग्री, जैसे फर्रे, है ना, फर्रे हो गया, कोई पेपर हो गया, अच्छे से चेक कर लेना कि आपके पास वो नहीं होना चाहिए बेटा। इसके अलावा कोई भी खाने पाने पीने की जो है वस्तु लेके नहीं जानी है। आपको खाना है, भूख लगी है, ठीक है, अच्छे से खा के जाओ, एग्जाम सेंटर के बाहर अच्छे से खा के जाओ। इवन बच्चों, वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर है ना, वाटर बॉटल है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल जो बिस्लरी की बोतल आती है या फिर मान लो कोका कोला की बोतल है ना, खाली करके, है ना, लेके जानी है, तो आप उसके अंदर पानी लेकर के जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, है ना, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेंट, स्लाइड रूल्स, लॉक टेबल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, ये सब कुछ लेकर के नहीं जाना है। इवन आपको इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या रिस्ट वॉच भी पहनकर नहीं जानी है और उसकी जरूरत भी नहीं है बेटा। आपका पेपर CBT मोड है तो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी टाइमर चलता रहेगा कि अभी इतने मिनट हो गए, अभी इतने मिनट बचे हुए हैं, तो इसलिए आपको इसकी घड़ी की तो टेंशन लेने ही नहीं है। इसके अलावा बच्चों, कमरे में कोई भी धातु या इलेक्ट्रॉनिक बेटा वस्तु लेकर के नहीं जानी है। और बेटा मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो बच्चों आपकी तलाशी ली जाएगी बेटा, मेटल डिटेक्टर से जो है आपकी तलाशी ली जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लड़कियां हैं, डोंट वरी, आपकी जो चेकिंग है वो जो फीमेल वहां पे गार्ड होगी वो करेगी, जो मेल है उनकी जो चेकिंग है वो मेल करेंगे। तो इसका मतलब कि ये है कि अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जाना चाहते भी हैं, है ना, इवन बच्चों आपको बेल्ट भी नहीं पहन के जानी है। हुआ क्या था, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर बेल्ट पहन के चले गए। बच्चों होता है क्या ना, बेल्ट का जो बक्कल होता है उसमें मेटल होता है, ठीक है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है और होगा क्या कि आपसे वो बेल्ट बाहर निकलवा देंगे और जब आप आओगे एग्जाम के बाद तो खो जाएगी, है ना। तो इससे बेटर है कि हम क्यों पहन कर जाएं, जब हमको पता है कि अलाउड नहीं है तो आपको बेल्ट भी पहनकर नहीं जानी है। इसके बच्चों अलावा
अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये है कि मान लो पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तोड़ के चला जाऊंगा, नहीं, अगर आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले गए तो फिर आप पेपर खत्म होने के पहले बाहर नहीं आ सकते हो बच्चों। इसके अलावा आपको जो है, अगर आप किसी मान लो धर्म से हैं, है ना, रीति रिवाज वाले कपड़े हैं, अर्थात जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चियां हमारी हिजाब पहनती हैं, बुर्खा पहनती हैं, या कुछ हमारे पंजाबी बच्चे जो टर्बन पहनते, पगड़ी पहनते हैं, या अगर आप किसी भी धर्म से हैं, मान लो आपने टोपी पहन रखी है, या आपने कुछ भी रिलीजियस वस्त्र पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, तो आपको एग्जाम सेंटर 2 घंटे पहले पहुंचना है। आप उनको बताइए, अपनी अपनी जो है बात बताइए, वो आपकी अच्छे से चेकिंग कर लेंगे, फिर आपको अलाउ करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना किया है पहनने के लिए, नहीं, पहनना अलाउड है, पर आपको एक्स्ट्रा चेकिंग के लिए 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। आप अच्छे से अपनी चेकिंग कराइए, उसके बाद वो आपको अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। इसके बच्चों अलावा आपको जो है बेटा जी कुछ भी जो है कुछ भी ऐसा नहीं लेकर के जाना है जिसमें क्या हो, मेटल लगा हो। जैसे बच्चों कानों में ईयरिंग्स हो गया, जैसे बच्चियां हमारी ईयरिंग्स पहनती हैं, ईयरिंग्स नहीं पहनने हैं, कोई मेटल का छल्ला नहीं पहनना है, कोई भी धागा नहीं पहनना है। इसके अलावा अगर आपने जो है चेन पहन रखी है, मंगलसूत्र तक बेटा आपको जो है नहीं अलाउ करेंगे वो अंदर पहनने के लिए, ठीक है, पहन के जाने के लिए। होगा क्या, आपसे बाहर रखवा लेंगे। और आपको बता दूं, एनटीए ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी है एग्जाम सेंटर वालों को कि आपको बच्चों के सामान की सुरक्षा करनी है। तो अगर कोई भी सामान जो है खो जाता है, मान लो अगर अब आपको पता है कि भाई मंगलसूत्र है, वो कितना अनमोल चीज है, प्रेशियस चीज है, ठीक है, तो वो तुरंत ही गायब हो जाएगा। अगर वो गायब हो गया तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कोई भी एग्जाम सेंटर वाला नहीं लेने वाला। इसके बच्चों अलावा जो है आप सभी को जो है कम से कम जो है 20 से 25 मिनट जो है पहले पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर, सो दैट कि आपकी अच्छे से चेकिंग हो पाए। बच्चों आपको कोई भी रबर बैंड, स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं बेटा, कोई भी रबर बैंड, फैंसी क्लिप, क्योंकि क्लिप में भी क्या होता है, मेटल लगा रहता है, ठीक है, एसेसरीज का बेटा इस्तेमाल नहीं करना है। कान की बालियां, चेन, चूड़ियां, अंगूठियां नहीं पहनने हैं। अगर हाथों पर मेहंदी है ना, बहुत सारी बच्चियां कमेंट करती है, मैम हमारे यहाँ मामा की शादी है, चाचा की शादी है, नहीं पहनना है, नहीं लेकर, नहीं, आपको जो है बचना है। बेटा आपको सिंपल लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नॉर्मल जो है आपको कपड़े पहन के जाने हैं, है ना, नॉर्मल। और इसमें भी आपको जो है चप्पल पहन के जानी है, बिल्कुल सिंपल चप्पल पहन के जानी है। घर वाली चप्पल पहन के चले जाओ, वहाँ कोई फैशन शो थोड़ी है ना। आपको ऐसा थोड़ी है कि हाँ अटायर ऑफ द डे का जो है अवार्ड लेने जाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। जो हमारे बच्चे हैं उनको स्पेशली, ठीक है, टोपी, पर्स वगैरह नहीं रखना, इवन ज्यादा पैसे भी रखने हैं ना, थोड़े बहुत पैसे रख लो कि किराया वगैरह निकल जाए। अगर पेरेंट्स आते हैं साथ में तो अच्छी बात है कि भाई अपना आप उनको सामान दे सकते हो, ठीक है। पूरी बाजुई कमीज नहीं पहननी है, ये दोनों लोगों के लिए। हाफ टी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप सूट पहन के जा रहे हो तो बेटा जी हाफ स्लीव का होना चाहिए। चेन, घड़ी, कंगन जैसी कोई वस्तु नहीं पहननी है, ठीक है। मौसम की स्थिति के अनुसार सिंपल कपड़े पहन के जाओ, लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, है ना। और बेटा जो है बिना जेब वाली टी शर्ट पहनिएगा, ठीक है, टी शर्ट में जेब ना हो, कम नॉर्मल चप्पल हो, है ना। जूते बिल्कुल अलाउड नहीं, वो आपको जो है उतरवा देंगे, फिर नंगे पांव पेपर देना पड़ेगा। तो उससे बेटर है ना कि आप नहीं पहन के जाओ। बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जांच और सत्यापन के लिए परीक्षा केंद्र पर टाइम से पहले पहुंचना है। प्रवेश के दौरान जो है आपको बचना है कि भाई जो है मैं कम से कम जो है एक्सेसरीज पहन कर जाऊं। प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र के साथ आपको जो है अनुमत वस्तुएं ही के लेकर जानी पड़ेंगी अंदर। सीयूटी एडमिट कार्ड पर बेटा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसको हम एक बार और पढ़ लेंगे, उसका पालन कर लेंगे और उसके साथ ही पेपर देने जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको जो मुझे बतानी थी। एंड बच्चों अगर आप फिजिक्स में परेशानी जो है, अगर आपको लग रही है फिजिक्स आपके क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, पर आप चाहते हो कि यार मैं फिजिक्स के सिलेबस कहां से कंप्लीट करूं, तो बेटा ओनली फिजिक्स का बैच आपके सामने आ चुका है। और बच्चों देखो ये फीस की प्राइसिंग है 449। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो तो बेटा ये मात्र आपको 430 रुपीज में मिलेगा, केवल 430 रुपए में मिलेगा। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं बेटा आप कॉल कर लीजिए 9717824730 पर। इसके अलावा अगर आप कंबाइंड बैच बेटा लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। बस आप कूपन कोड लगाइएगा RKLIV लाइव। मेरा कूपन कोड लगाते ही बच्चों आपको सबसे कम जो है मैं कह सकती हूँ आपको प्राइस देना पड़ेगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उसका कमेंट करिएगा, मैं उस जो है डाउट को क्लियर करूंगी।